राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त गैर सरकारी संगठन युग संस्कृति न्यास ने भारत को सनातन राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वैदिक विज्ञान केंद्र के सभागार में सनातन संस्कृति संवाद का आयोजन किया, जिसमें प्रसिद्ध उद्योगपति राजर्षि भूपेंद्र कुमार मोदी, झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलाधिपति प्रोफेसर जेपी लाल, बीएचयू वैदिक विज्ञान केंद्र के समन्वयक प्रोफेसर उपेंद्र कुमार त्रिपाठी, युग संस्कृति न्यास के संस्थापक अध्यक्ष आचार्य धर्मवीर, काशी विश्वविद्यालय ट्रस्ट के प्रतिनिधि आचार्य सुबोध शास्त्री, वरिष्ठ पत्रकार संदीप शुक्ला, नितिन शर्मा समेत अन्य अनेक विद्वानों ने हिस्सा लिया। संवाद कार्यक्रम में सभी वक्ताओं ने सनातन संस्कृति और सभ्यता की खूबियों पर चर्चा करते हुए इस बात पर सहमति जताई कि भारत को सनातन राष्ट्र बनाने के लिए तीव्र गति से काम किया जाना चाहिए। और मेरा शुरू से ही विशेष इंटरेस्ट रहा भारत के वेदों पे, भारत की संस्कृति पे, और हमेशा ये मन में रहता था कि कब वो समय आएगा जब भारत का जो मूल रूप है वो दुनिया के सामने आए। तो इंजीनियरिंग तो कर रहे थे, परंतु उसके साथ साथ ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, तो हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का भी साथ साथ चर्चा होती है, और वो मेरे लिए आगे तक चली। और मैं 75 साल का हो गया हूँ, तो लास्ट 50 साल में मैं वानप्रस्थ हो गया हूँ, तो मैं बाहर चला गया और पूरी दुनिया में मैंने भ्रमण किया। अमेरिका में कई साल रहा, करीब 15 से 20 साल, फिर सिंगापुर भी रहे, लंदन में भी रहा, और सब जगह जितने भी वहाँ के रहने वाले थे हिंदू, उन सब से मेरा वार्तालाप होता रहा। वो मुझे बुलाते भी थे, क्योंकि 93 में मैंने सनातन धर्म पे किताब लिखी। सबसे लोगों को रुचि थी कि मैं बताऊँ सनातन धर्म के बारे में। अब मैं 75 साल का हो गया, तो संन्यास के उम्र में मैंने सोचा कि फिर से भारत आ जाए, और यहाँ आने पर मुझे आशीर्वाद मिला चारों शंकराचार्य, और उन्होंने मुझे राजा ऋषि की उपाधि दी। तो वो राजा राजर्षि का जो वर्णन है वो गीता में भी है, और ये शब्द बहुत पुराना है। संस्कृति संवाद कि भारत राष्ट्र को, सनातन राष्ट्र जो था है और किस तरह का स्वरूप हो, हमारे ऋषियों की क्या परिकल्पना थी। आज देख रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश से का राम राज लाने के लिए जो प्रयास और प्रयत्न चल रहा, उसमें हम तमाम लोगों को अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग कार्य क्षेत्र, अलग अलग पंथ, अलग अलग भाषा, अलग अलग प्रांत के लोग होते हुए भी हम इसे राम राज के लिए, हम भारत को सनातन राष्ट्र का जो स्वरूप थी उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसी क्रम में आज ये महत्वपूर्ण गोष्ठी का आयोजन किया गया है। भारत के नहीं, विश्व के प्रतिष्ठित संस्थान बीएचयू में, और उसी में परम आदरणीय भूपेंद्र कुमार मोदी जो राजर्षि का तमाम चारों शंकराचार्य और सभी विद्वानों और सभी संतों का जिनको आशीर्वाद और शुभकामना प्राप्त है, उनकी उपस्थिति में आज का कार्यक्रम संपन्न होने हैं। इस कार्यक्रम में कहाँ से लोग आए थे? इस कार्यक्रम में देश के विभिन्न क्षेत्रों से अलग अलग विद्वान पधारे हैं। अयोध्या से लेके, प्रयाग से लेके, दिल्ली से लेके कई क्षेत्रों से आए हैं, अलग अलग विषय के विशेषज्ञ हैं, और मुख्य अतिथि के रूप में राजर्षि भूपेंद्र मोदी जी। सर, इसका मुख्य उद्देश्य कुछ इस कार्यक्रम? मुख्य उद्देश्य ये राम राज्य के परिकल्पना को चरितार्थ करना, जो देव संस्कृति है, देने की जो प्रवृत्ति रही है हमारे संस्कृति में, भारत राष्ट्र की जो सनातन राष्ट्र की जो हमारी सनातन की जो परंपरा है, उसको हम युवाओं के बीच में, प्रबुद्ध वर्ग के बीच में, जो देश से बाहर एनआरआई लोग हैं, बीच में जो हमारे भारतीय मूल के रहने वाले हैं, सनातन धर्म से जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो जुड़े रहे, वो कैसे सक्रिय हों और उनकी महत्वपूर्ण भूमिका, सक्रिय भागीदारी हो, इसके लिए ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड का मैं कुलाधिपति हूँ, चांसलर। आज किस तरह कार्यक्रम? आज मैं इस कार्यक्रम के
सनातन संस्कृति संवाद जो कार्यक्रम आज होने वाला है अभी, उस कार्यक्रम की मैं अध्यक्षता कर रहा हूँ। कार्यक्रम कहाँ पे होगा, उसका उद्देश्य? कार्यक्रम जो है वैदिक विज्ञान केंद्र में हो रहा है और इसका उद्देश्य है कि जो सनातन संस्कृति है ये कोई कुछ वर्षों का या इवन हजारों वर्षों की संस्कृति नहीं है। ये अनादिकाल से जो हमारे ऋषि महर्षियों के द्वारा अपने चरित्र के द्वारा स्वयं चरित्रेण अपने चरित्र के द्वारा जिस समाज का निर्माण किया है और वह समाज उनके चरित्र के उस बताए हुए मार्ग का अनुकरण करते हुए अपने को जीवन यापन करती है। ऐसे समाज की, ऐसे संस्कृति की स्थापना अनादिकाल से है। जिस समय आपको मैं बताऊं, जब मनुष्य शतरूपा यहाँ इस पृथ्वी पर जन्म लिए थे, उन्होंने स्वयं आप सब लोग जानते हैं, न कोई राजा था न कोई राज्य था, न राज्यम न च राजा, न दंडको न दंडको, धर्मणैव प्रजा सर्वे रक्षन्ति स्म परम। न कोई राजा था न कोई राज्य था, न कोई दंड था न कोई दंड देने का विधान था, फिर भी ये समाज कैसे चलता था? कहते धर्म का अनुपालन करते हुए, एक दूसरे का सहयोग करते हुए, हम आपके लिए सहयोग करते थे और दूसरा हमारे लिए सहयोग करता था। इसी संस्कृति, यही हमारी जो सनातन संस्कृति है, इसी संस्कृति का लोप होने से समाज में तमाम तरह की विकृति आई है और आवश्यकता है ऐसे ही संस्कृति का पुनर्स्थापना करना।